Hello everyone, welcome to Sahil English at Sakhar Institute. So, how are you all doing? I hope आपके इंग्लिश की जर्नी अच्छी खासी चल रही है. तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्टिंग विद when in simple present tense. When मतलब कब, क्लियर? तुम कब स्कूल जाते हो, तुम कब उससे मिलते हो, तुम्हारे सर कब आते हैं तुमको पढ़ाने, क्लियर? कई बार हम हिंदी में कब की जगह कितने बजे भी पूछते हैं, क्लियर? हम हमेशा ही when नहीं पूछते हैं, तो कितने बजे वहां पे भी हम साथ साथ उसको करेंगे. कितने बजे को हम इंग्लिश में बोलते हैं what time, क्लियर? ओके, तुम स्कूल कब जाते हो, तो when do you go to school. कंस्ट्रक्शन हमारा सेम रहेगा, हमारा सिंपली क्वेश्चन के शुरू में when आ जाएगा क्योंकि हम कब पूछना चाह रहे हैं, फिर do you और उसके इमीडिएटली बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा. तो when do you go to school. इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप कितने बजे स्कूल जाते हो. So what time do you go to school. When do you want to arrange the meeting. आप मीटिंग कब अरेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर हम कब बोलेंगे, वहां पे कितने बजे डजंट मेक मच सेंस, क्लियर? सो व्हेन डू यू वांट टू, चाहते हो में हमेशा आपका वांट टू आएगा. ये हम पहले की एक वीडियो में कर चुके हैं. प्लीज मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी मेरी ये बिगिनर्स वाली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए कि वो पुरानी सारी वीडियोस को बार बार देखें, बिकॉज आई हैव डन दिस होल थिंग इन अ सीरीज. फाइन, ये मैं पूरा एक सीरीज की तरह कर रही हूँ इंग्लिश फॉर बिगिनर्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर शुरू की वीडियोस से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. हालांकि मेरी ये कोशिश है कि मैं कोई भी जब इंडिविजुअल वीडियो बनाती हूँ तो आप एक वीडियो से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. देयर इज नो नीड कि हर बार ही आप पुरानी वीडियोस पे जाएं, लेकिन उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये वीडियो मैंने वेन पे बनाई है, तो इससे आपको खाली वेन के बारे में जानकारी मिलेगी. अगर आपको व्हाट के बारे में जानना है तो आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी. आपको वाई के बारे में जानना है तो आपको मेरी एक और दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी. फाइन, बिकॉज हम अभी छोटा छोटा लेकर चल रहे हैं. एक ही दिन में मैं 2 घंटे की वीडियो या 2 घंटे की क्लास नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दैट विल बिकम वेरी बोरिंग और उसमें ना आपको सीख पाएंगे ना मुझे मजा आएगा, क्योंकि अगर आप नहीं सीख पाएंगे सो व्हाट इज द फन इन टीचिंग. फिर पढ़ाने का कोई मजा भी नहीं है, क्लियर? ओके, सो व्हेन डू यू वांट टू अरेंज द मीटिंग. आप मीटिंग कब अरेंज करना चाहते हो. आप कब सोते हो, क्लियर? सो व्हेन डू यू स्लीप. इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, आप कितने बजे सोते हो. सो व्हाट टाइम डू यू स्लीप. तो हमारे जो व्हेन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप देखते हैं कि कई सारी जगह पर व्हेन की जगह हम व्हाट टाइम को भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट ओनली एट प्लेसेस जहां पर हम समय पूछना चाहते हैं या समय बताना चाहते हैं, क्लियर? व्हेन डज योर फादर गो टू ऑफिस. अब फादर के बारे में बात हो रही है, योर फादर, तो थर्ड पर्सन हो जाता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, हम डज यूज करते हैं. तो व्हेन डज योर फादर गो टू ऑफिस. तुम्हारे पापा वापस कब आते हैं. व्हेन डज योर फादर कम बैक इन द इवनिंग. शाम में कब वापस आते हैं, तो व्हेन डज योर फादर कम बैक इन द इवनिंग. आप मुंबई कब जाना चाहते हो, क्लियर? चाहते हो तो वांट टू जरूर आएगा क्वेश्चन में. तो व्हेन डू यू वांट टू, जाते हो, जाना चाहते हो. सो व्हेन डू यू वांट टू गो टू मुंबई, क्लियर? आप उससे कब मिलना चाहते हो. व्हेन डू यू वांट टू सी हिम, मीट हिम, क्लियर? तो मिलने के लिए हम सी भी यूज करते हैं, हम मीट भी यूज करते हैं. जैसे कई बार आप अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं या अपने ऑफिस में आप बोलना चाहते हैं किसी से, क्या मैं बॉस से मिल सकता हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे, कैन आई सी द बॉस, कैन आई सी द प्रिंसिपल. फाइन, कैन आई मीट द प्रिंसिपल इज ऑल्सो फाइन, कैन आई मीट द बॉस इज ऑल्सो फाइन. लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ सेंटेंसेज जो ज्यादातर डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं और ज्यादा ट्रेंडी लगते हैं, ज्यादा सुनने में अच्छे लगते हैं. फाइन, कैन आई सी यू फॉर अ मिनट, क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए मिल सकता हूँ. तो कैन आई सी यू, आप ऑलरेडी इसको देख रहे हैं. फाइन, तो यहाँ पे मतलब सी का देखना नहीं होता है, तो सी का मतलब यहाँ पर मिलना भी होता है. फाइन,
आई वॉन्ट टू सी यू फॉर अ मिनट, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए देखना चाहता हूँ, ये इसका मीनिंग नहीं होगा। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द आंसर्स। फाइन। सो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो? इसमें आपने सिंपली क्या करना है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर को शुरू करना है और लास्ट में आपने समय बता देना है, डेट बता देनी है या डे बता देना है, जैसे भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आई गो टू स्कूल अराउंड 8 in the morning, मैं सवेरे 8 बजे के आसपास स्कूल जाती हूँ। अराउंड का मतलब होता है लगभग। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ आई गो टू स्कूल एट 8 in the morning, लेकिन एट का क्या मतलब हो जाता है कि एग्जैक्ट टाइम। ऐसा तो नहीं होता है कि छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है तभी आप एग्जैक्टली घर से जा रहे हैं। कभी 7:45 पे निकल जाते होंगे, कभी 8:05 पे हो जाते हैं। क्लियर? तो अराउंड, तो टाइम के पहले हम हमेशा या तो एट लगाते हैं या अराउंड लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम है तो एट लगाएंगे, लगभग में आप बात कर रहे हैं तो अराउंड लगाएंगे। When do you want to go to मुंबई, आप मुंबई कब जाना चाहते हो? तो आप बोलना चाहते हैं कि मैं मुंबई परसों जाना चाहता हूँ। फाइन, तो आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, परसों को क्या बोलेंगे? टुमारो। देखिए क्या होता है, आने वाला कल, और परसों क्या होता है, कल के बाद वाला एक और दिन, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के बाद वाला जो दिन है उसको हम कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई डे आफ्टर टुमारो। मैं फ्राइडे को जाना चाहता हूँ मुंबई, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई ऑन फ्राइडे। आप कोई डेट बता रहे हैं कि मैं 18 को मुंबई जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई ऑन 18th। क्लियर? तो जब भी हम कोई डेट बता रहे हैं, कोई डे बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑन लगाएंगे। क्लियर? लेकिन आप कह रहे हैं टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वहाँ पर कुछ नहीं आता है। आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई टुमारो, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई डे आफ्टर टुमारो, आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाना चाहता हूँ। क्लियर? When does your father come back in the evening? आपके पापा शाम में कब आते हैं? अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है my father। क्लियर? क्वेश्चन में योर फादर, तो आंसर में आप my father बोलेंगे। तो आंसर में आपका वर्ब में क्या लग जाएगा? ऑब्वियसली आपका s लग जाएगा। सो my father comes around 6 o'clock in the evening। अराउंड, अगेन अराउंड आप एट नहीं यूज करेंगे बिकॉज एट मीन्स एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। क्लियर? सो माई फादर कम्स अराउंड 6 in the evening। फाइन। When do the children play in the park? बच्चे पार्क में कब खेलते हैं? The children play in the evening, बच्चे शाम में खेलते हैं। The children play in the afternoon, बच्चे आफ्टरनून में खेलते हैं। बच्चे सुबह खेलते हैं। The children play in the morning। सो मॉर्निंग से पहले, आफ्टरनून से पहले, इवनिंग से पहले आपका हमेशा इन द आएगा। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। बच्चे रात को खेलते हैं, अगर आपने ऐसे बोलना, भाई गर्मियों के दिन है, आप देखते हैं वेकेशंस के टाइम पे, छुट्टियों के टाइम पे बच्चे रात को खेलते हैं। सो द चिल्ड्रन प्ले एट नाइट, वहां पे आप इन नाइट नहीं बोलेंगे। क्लियर? So that's all for today's class, that's all for today's video, and we have covered all the questions in present tense, starting from what, when, where, why, who, how। Clear? हमने do और does से शुरू होने वाले भी क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हम ये पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो, क्या तुम्हारा भाई कॉलेज में पढ़ता है, क्या तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं, जिसके आंसर हमारे yes या no में होते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फाइन, सिर्फ सिलेबस वाइज यू कैन से, बट हम ये सब रिपीट करते रहेंगे। आई विल मेक अ पॉइंट कि आप ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करते रहें। नेवर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल डू ऑल द एफर्ट। आप सिर्फ एक ही एफर्ट करिए कि आप वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो कीजिए, ठीक है? बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इफ़ यू फॉलो माई वीडियोज़ रेगुलरली, आई गारंटी यू आप बहुत जल्दी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। बट एक ही शर्त है, फॉलो माई वीडियोज़ रेगुलरली एंड सिंसियरली। फाइन,
So that's all for today's class. See you in another class. Till then, stay tuned, stay connected, and bye-bye. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.